नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करते हैं। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड की बात करते हैं। मारुति के नंबर्स आने वाले थे, नतीजे आने वाले थे 24 जनवरी 2023 को। तो अपडेट आ गया है, Q3 FY23 के नतीजे आ गए हैं, रिजल्ट आ गया है। तो आप शेयर होल्डर्स हैं, शेयर धारक हैं मारुति सुजुकी में, तो नतीजों को चेक करते हैं। इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि नेक्स्ट 2-3 महीना उसी के अनुसार फिर शेयर भी चलता है। और भी कारण होते हैं शेयर में उतार चढ़ाव के, बट ये कि इंपॉर्टेंट जो रहते हैं वो नतीजे रहते हैं। क्या परफॉर्मेंस दी है तीसरी तिमाही में मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने, और ऑटो सेक्टर की एक बड़ी कंपनी है। तो तीसरी तिमाही के नतीजों की बात कर रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, शेयर बाजार के अपडेट के लिए। आपके पास शेयर है मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के। सबसे पहले नंबर्स को चेक करते हैं। शेयर प्राइस की बात करते हैं तो 8000 के ऊपर ही है। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड का तीसरी तिमाही के नंबर्स को चेक करते हैं। स्टैंडअलोन फाइनेंशियल रिजल्ट है ये 31 दिसंबर 2022 का, और 31 दिसंबर 2022 के क्वार्टर में जो रेवेन्यू हुआ है सेल ऑफ प्रोडक्ट 27,849 करोड़ का है। लैक्स में नंबर्स हैं, करोड़ में काउंट करते हैं। 27,849 करोड़ का सेल्स है, और 28,543 करोड़ का Q2 में था, और एक साल पहले 22,187 करोड़ का था। तो 22,187 करोड़ से बढ़कर 27,849 करोड़ का सेल्स है। बट क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से देखते हैं तो सेल्स थोड़ा बहुत कम आया है इस क्वार्टर में। 28,543 करोड़ का सेल्स था, और घट करिए 27,849 करोड़ का सेल्स है। और कंपनी का अदर इनकम को अगर हम प्लस करके देखते हैं, टोटल इनकम है इस क्वार्टर में 29,905 करोड़ का है, और Q2 में था 30,543 करोड़ का। एक साल पहले 23,574 करोड़ का। तो 23,574 करोड़ से बढ़कर 29,905 करोड़ हो गया। बट Q2 के हिसाब से देखते हैं तो कमी है, और 30,543 करोड़ से ये घटकर 29,905 करोड़ का टोटल इनकम है। तो आगे की तरफ चलते हैं और एक्सपेंसेस की बात करते हैं। कंपनी का एक्सपेंसेस देखिए, ये कॉलम दे रखा है, तो सारा तो रीड नहीं करेंगे। टोटल एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं। टोटल एक्सपेंसेस है 26,950 करोड़ का, 26,950 करोड़ का एक्सपेंसेस है, और टोटल इनकम है 29,905 करोड़ का। तो कंपनी को प्रॉफिट है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करते हैं तो 2,954 करोड़ का, 2,954 करोड़ का। और सीधे से प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। देखिए, जो कंपनी का प्रॉफिट है उसकी बात करते हैं तो तीसरी तिमाही में जो अपडेट है प्रॉफिट का, प्रॉफिट फॉर द पीरियड 2,351 करोड़ का, 2,351 करोड़ का प्रॉफिट है, मुनाफा है मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड का तीसरी तिमाही में। और Q2 में 2,061 करोड़ का था, और एक साल पहले 1,011 करोड़ का। तो देखिए, जो मुनाफा था एक साल पहले 1,011 करोड़ से बढ़कर 2,351 करोड़ का हो गया, और Q2 के हिसाब से भी बढ़कर हुआ है, 2,061 करोड़ से बढ़कर 2,351 करोड़ का हो गया। दूसरी तिमाही में थोड़ा एक्सपेंसेस ज़्यादा था, अब की बार एक्सपेंसेस कम है, तो मुनाफा बढ़ गया है। 2,351 करोड़ का मुनाफा आया है। तिमाही दर तिमाही के हिसाब से भी बढ़ा है, और एक साल पहले तो दुगना हो गया। आगे की तरफ चलते हैं, अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं। देखिए, जो अर्निंग पर शेयर है इस क्वार्टर में, अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं तो 77 का है, और 68 का Q2 में था, एक साल पहले 33 का था। तो अर्निंग पर शेयर में भी ग्रोथ आई है। मारुति सुजुकी ने तीसरी तिमाही के जो नतीजे पेश किए हैं, रेवेन्यू 29,905 करोड़ है, प्रॉफिट 2,351 करोड़ का है। तो मुनाफा बढ़कर आया है मारुति का। ये तीसरी तिमाही के नतीजे हैं। अब शेयर प्राइस की बात करते हैं। मारुति का जो शेयर प्राइस है 8,655 में, और नतीजों के बाद एक तेज़ी आई है। देखिए, ओपन हुआ था 8,450 में, और लो बनाया 8,417, हाई बना लिया 8,673। तो नतीजों के बाद एक तेज़ी बनी है। उससे पहले इसमें एक तरह से गिरावट थी, अंडर परफॉर्म कर रहा था पिछले 1-2 महीने के अंदर। देखिए, ये जो हाई बनाया 9,769 का 52 वीक हाई है। तो स्टॉक नीचे की तरफ आ गया था ये
टूटकर लगभग 8,100 के आसपास, यहाँ से बढ़कर अब 8,600 के आसपास पहुंचा है। तो कोई भी स्टॉक अगर ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है तो बहुत सारे निवेशक उसमें ट्रैप हो जाते हैं, फंस जाते हैं। तो स्टॉक जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएगा ये, तो इसमें देखिए एक तरह से मुनाफा वसूली या गिरावट थोड़ी बहुत रहेगी। जब ये 9,333 के ऊपर क्लोज होगा तब ये अपने 52 वीक हाई के आसपास तक जाता हुआ दिखेगा, और 52 वीक हाई ब्रेक करेगा तब ये स्टॉक फिर और तेज होता हुआ दिखाई देगा। नहीं तो एक रेंज इसकी रह सकती है नीचे की तरफ 8,000, ऊपर की तरफ 9,300 के आसपास। तो इसमें देखिए जिनके पास मारुति का स्टॉक है, अगर स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है तो थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली करनी चाहिए, और जब नीचे की तरफ हो ऑटो सेक्टर में निवेश करना है तो मारुति के ऊपर नज़र रखनी चाहिए। नेक्स्ट 2-3 महीना Q4 के नतीजे देखना पड़ेगा कि सेल्स कैसे होते हैं, सेल्स वॉल्यूम क्या रहते हैं। हर महीने ऑटो सेक्टर के सेल्स आते हैं। टेक्निकली एक अगर आप बात करेंगे पिछले 1-2 महीने के अंदर, तो मारुति में थोड़ा बहुत दबाव देखने को मिला है ऊपर की तरफ से। देखिए यहाँ से मीन्स ये 28 अक्टूबर के बाद से, और इससे पहले बात करते हैं तो देखिए ये स्टॉक ने एक अच्छी तेज़ी बनी थी जून के महीने से। तो नेक्स्ट 3-4 महीने 5 महीने एक रेंज में रह सकता है, नीचे के लेवल पे बाइंग आती हुई दिखेगी। यानी में से अगर करेक्शन होता है, मुनाफा वसूली आती है, 8,000 के नीचे स्लिप होगा तो इसमें बाइंग या ओवरसोल्ड रहेगा, जैसे कि आप ग्राफ में भी देख रहे हैं। और लास्ट टाइम भी देखिए ये स्टॉक ऊपर की तरफ था 8,500 और 8,909 9,000 के आसपास से गिर गया था। ये देखिए ये प्राइस था इसका 9 फरवरी 2022, यानी पिछले साल की बात बता रहे हैं। तो उसके बाद गिर के देखिए नीचे की तरफ आ गया, 6,700 के आसपास आ गया। उसके बाद देखिए ये, और समय था मार्च का महीना। तो नेक्स्ट जो फरवरी, मार्च, अप्रैल जो महीने हैं, मई तक मान के चलिए, वो इम्पोर्टेंट रहेंगे मारुति के लिए रहेंगे। सेल्स कितना होता है तो उसी के अनुसार चौथी तिमाही के भी नतीजे आएंगे। फिलहाल देखिए 2-3 महीने के अनुसार अगर टेक्निकली देखें तो इसमें प्रेशर है, तो स्टॉक ऊपर की तरफ भी जाएगा तो इसमें दबाव या मुनाफा वसूली आती हुई देखी जा सकती है। तो नीचे की तरफ 8,000, ऊपर की तरफ 9,300 के आसपास से मुनाफा वसूली आती हुई दिखेगी। इस तरह का रह सकता है चार्ट पैटर्न के अनुसार। और स्टॉक में अगर गिरावट होती है, ऑटो सेक्टर में निवेश करना, तो मारुति है, और हर महीने सेल्स के वॉल्यूम आते हैं, उनके ऊपर भी नज़र रखनी चाहिए। फिलहाल तीसरी तिमाही के नतीजों का अपडेट है, और ये जो लेवल्स हैं, 1 साल का जो चार्ट है, ग्राफ है, उसके अनुसार है। जब स्टॉक ऊपर की तरफ हो, मुनाफा मिल रहा होगा, तो अपना डिसीजन लेना चाहिए हमको क्या करना है, कितना समय देना है मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड में। तो ये तीसरी तिमाही के नतीजों का अपडेट था और चार्ट पैटर्न के अनुसार लेवल्स थे। इस तरह के वीडियो देखने के लिए धीरज सिंह के स्टॉक्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।